नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और इस कंडीशन में जहाँ दूसरे लोग सोचते विचारते रह जाएं, वहाँ पर आप अपना काम भी खत्म कर दें, इस प्रकार का व्यक्तित्व यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चुस्ती, स्फूर्ति या स्टेमिना इस कंडीशन में पाया जाता है, और जब तक कोई टारगेट या गोल कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको छोड़ते नहीं है। बस कमी इतना देखने को मिलता है कि इम्पेशेंट नेचर यहाँ पर ये क्रिएट कर देता है, अदरवाइज बेसिकली कोई दिक्कत होती नहीं है। आज के टाइम में जितने भी बड़े लीडर, या कह सकते हैं कि जो लोग बॉस हैं, या जो लोग बहुत बड़ी कंपनी ऑन कर पा रहे हैं, या जो लोग टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ में, जिनके अंडर में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, उन सब में अधिकतर लोगों के जो हैंड है उसमें शॉर्ट फिंगर ही पाया जाता है। क्योंकि आज के टाइम में फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप का जो है ओवरऑल कल्चर हो चुका है। जितना जल्दी, जितना स्फूर्ति में जो भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिया, अपने थॉट पर काम कर लिया तो लाभ मिलेगा। जितना ज़्यादा प्रो कॉन्स एनालिसिस, प्लानिंग या स्टेप बाय स्टेप काम करने का सोचा, उतना देरी से ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर जब शॉर्ट फिंगर देखने को मिले तो ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को भी क्रिएट करता है, और वो आपके पाम में दिख भी रहा है। कहाँ दिख रहा है अभी आगे बताया जाएगा। बाकी फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो ये अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है। खर्चों पर नियंत्रण कम होता है, बहुत जल्दी पैसा हाथ से जाता है, क्योंकि खर्च करते समय ज़्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देता है। तो ओपन माइंडेड टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी या ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण मैनेजमेंट थोड़ा वीक होता है। इसलिए इस कंडीशन में एज अ कोई भी पर्सन हायर करना चाहिए जो मैनेजमेंट अच्छा सा मेंटेन कर सकें, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल से लेकर के मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट या वर्क मैनिपुलेशन वीक पाया जाता है। जैसे कि मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट होना, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग को प्रॉपरली मेंटेन ना कर पाना, कैश फ्लो अच्छे से मेंटेन ना होना, पैसा जितना जेब में है कब गायब हो जाएगा आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस कंडीशन में वो जो एक प्रकार से पूरा लेन देन या जो मैनेजमेंट होता है वो ठीक से नहीं बैठ पाता। इसलिए कमिटमेंट भी कभी बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको भी फुलफिल करने में डिफिकल्टीज आते हुए देखने को मिलती है। और इस कंडीशन में शाइनेस यानी शर्मिलापन थोड़ा सा जो है पाया जाता है। इसके अलावा थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, दोनों की लेंथ तकरीबन एक समान ही दिखाई पड़ रही है। तो ये जब तकरीबन एक जैसी होती है तो ये थोड़ा रिसर्चिंग टाइप के नेचर को क्रिएट करता है। इस कंडीशन में खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना पसंद होता है। और माइंड लाइन के एंड में भी यहाँ पर बायफोर्क है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि आप किसी न किसी प्रकार के नए रिसर्च या आइडियाज़ को ग्रैब करने में लगे रहे, इसलिए जो अपॉर्चुनिटीज आए उसको अच्छे से ग्रैब कर प्रोग्रेस आप जो है कर पाए। और ये जो बायफोर्क होता है ये मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को भी क्रिएट करता है। जब भी फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ होता है तो अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति और तमाम तरह के धर्म ग्रंथ और रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी भी हो जाती है, और आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट दिखाई पड़ रही है। इस कारण ये डाउन टू अर्थ किस्म के नेचर को और रिजर्व टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। आप बहुत इमोशनल टाइप के इंसान हैं, खुले दिल के इंसान हैं, खर्च करते समय भी सोचते विचारते नहीं हैं, आगे से रह करके मदद करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। बहुत जल्दी अपने सारे डीप सीक्रेटेड टॉक्स फ्रीली कर पाना ये थोड़ा आपके केस में मुश्किल है। और कई मरतबा अपना खुद का अधिकार भी छोड़ देने वाले होते हैं एकदम। अधिकतर लोग आज के टाइम में ऐसे जो अपना अधिकार लड़ करके लेते हैं, और आप जैसे जाता है कि लड़ाई झगड़ा ऐसी सारी चीज़ों से दूर हट छोड़ देंगे, अपना अधिकार वो भी नहीं लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा एक प्रकार से डाउन टू अर्थ का व्यक्तित्व दे रहा है। इसके अलावा फिंगर के ऊपर जब भी ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को यह क्रिएट करता है। तो बहुत जल्दी दूसरों के साथ एकदम एडजस्ट हो जाना, सभी व्यक्तियों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, फ्रेंडली नेचर अप्रोच यानी लंबे रिश्ते भी अच्छे निभा पाना, ये सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में जिस भी डिसीजन पे बहुत ज़्यादा सोचने विचारने लगेंगे वो नहीं तो पेंडिंग हो जाएगा, नहीं तो वो होल्ड पर हो जाएगा, नहीं तो वो डिसीज़न ही प्रॉपरली ले नहीं पाएंगे। इसीलिए किसी की ज़रूरत पड़ती है जब भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर कोई निर्णय लेना होता है। तो फेलेंजस और इंटरनल मास दोनों की स्थिति सामान्य है,
तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है इस कारण से। इसलिए आपको अपने फिजिकल फिटनेस के अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी मेजर इशू या ट्रबल आपको ना रह सके। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है, मांसल कम है, तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। सामने वाले ने कहा 2 - 5 = 10, आप कहेंगे हाँ सही है, क्योंकि आपको अपने लॉजिक को प्रूफ करना, अपने आप को प्रूफ करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता। अब बहुत जल्दी लेट गो, मूव ऑन कर पाने में, पुराने बातें, पिछली बातों को भूल आगे बढ़ पाने में आप जैसे जातक सक्षम भी पाए जाते हैं। यहाँ पर कंसंट्रेशन में थोड़ी कमी रहेगी, स्टडीज़ में भी जो कंसंट्रेशन है उसमें थोड़ी कमी रही है आपके जीवन में। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो अगेन एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। तो इस कंडीशन में शारीरिक या मानसिक कभी किसी प्रकार के पराक्रम से यहाँ पीछे नहीं हटते हैं। और अब देखें तो यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका लोअर जो पोजीशन, लोअर जो एरिया है वो ज़्यादा डेवलप्ड है अपर पोजीशन के कंपैरिजन में। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आप थोड़े से मनमौजी किस्म के इंसान हैं, इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच के हैं, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन्स बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाते या मेंटेन करने में डिफ़िकल्टीज आती है। इसके अलावा जो जुपिटर माउंट है वो यहाँ पर आपका दब रहा है, तो फैमिली से दूर रहने के योग या फिर फैमिली से बहुत कम सेटिस्फेक्शन मिलने के योग निर्मित होते हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र से आप जैसे जातकों के ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाद दी जाती है या फिर आ जाती हैं। तो उस कारण से बचपन से ही जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेने के कारण बहुत ज़्यादा फ्री फैमिली के रिगार्डिंग नहीं रह पाते। अब जैसे यहाँ एक प्रोग्रेस लाइन निकली है, करेक्ट 16 के एज में निकला हुआ है, यानी 16 के एज में ही आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव या बहुत बड़ा डिज़ायर के अतिरिक्त काम करना शुरू किया। उसके बाद उम्र जस्ट 17 एंड 18 की मिड में आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस हुआ, जिसके कारण लग्जरीज कंफर्ट कह सकते हैं कि बहुत अधिक बढ़ा। फिर यहाँ अनदर एक प्रोग्रेस लाइन निकली है, करेक्ट 26 और 29 के मिड में, तो कह सकते हैं कि 27 एंड 8 के अप्रॉक्स क्या ही आसपास में बहुत बड़ा डिज़ायर एंड एम्बिशंस कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये सारे डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट इसलिए हुए क्योंकि ये सब जुपिटर के माउंट तक पूरा का पूरा पहुँचे हैं। और जुपिटर के माउंट तक पहुंचना यानी प्योर एम्बिशियस नेचर एंड अप्रोच होना, अर्थात हाई थिंकिंग अप्रोच होना, अपने थिंकिंग डिज़ायर से बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाना। तो इसका तात्पर्य ये निकल के आता है कि बहुत जुनूनियत आपके अंदर रही, बहुत हौसला बुलंद हिम्मती स्वभाव रहा, इसलिए इतने कम उम्र में इतने बड़े बड़े आपने जो है निर्णय लिए या फिर काम जो है किए। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो एक क्रॉस का भी साइन है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली लव मैरिज का साइन होता है। ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज ही हो, लेकिन सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा बिल्ड होता है। और इसके अलावा दूसरी बात ये होती है कि लोगों को आपके नॉलेज की, आपकी कदर तब होगी जब आप किसी को एडवाइस करें और वो बात ना माने और फेलियर हो तब, क्योंकि जुपिटर जब भी वीक होता है तो ऐसे ज़्यादा अपने नॉलेज को शो नहीं कर पाते। एक वर्ड में बात को कहेंगे, सामने वाले को समझना है तो समझे, वरना कोई बात नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है एक अच्छे स्टेटस को बेसिकली और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को क्रिएट करता है। इसके अलावा जो ये एक आड़ी रेखा जा रही है, कुछ अनदर आड़ी रेखा जा रही है, ये दयालु किस्म की प्रवृत्ति देती है, दान धर्म पूजा पाठ में ले जाती है, नहीं तो पेट लवर, एनिमल लवर बनाती है, कहीं ना कहीं सोशल वर्क से इंगेज यह रेखाएं करवाती हैं। शनि की स्थिति पे बात करें तो शनि का स्थिति बहुत ज़्यादा फ्लैट है, शनि पर्वत जो है आपका, तो ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। इस कंडीशन में ये बिल्कुल ठीक है। इस कंडीशन में ये रहता है कि अपने हार्ड वर्क को या अपने कह सकते हैं कि मेहनत और डेडिकेशन के कारण अपने डिज़ायर एम्बिशंस फुलफिल कर पाते हैं और एक मेहनत में काम नहीं बनता है। लक लाइन की स्थिति पे बारीकी से गौर करें तो लक लाइन एक निकली हुई है लाइफ लाइन से, एक निकली हुई है मून के एरिया से और एक निकला हुआ है माइंड लाइन से। जब इस प्रकार की लक लाइन होती है तो माइंड लाइन से निकलना या फिर लाइफ लाइन से निकलना एक ही बात होती है, क्योंकि इसे कहते हैं सेल्फ मेड लक लाइन, जिसके तहत व्यक्ति अपने खुद के कूटनीति, खुद के एक प्रकार से अपने खुद के प्लानिंग या निर्णय के अकॉर्डिंगली जो भी काम करते हैं उसमें ग्रोथ करते हैं। और जीवन रेखा से निकलने का तात्पर्य है कि जो भी मेहनत आप या पराक्रम परिश्रम करेंगे उनसे लाभ आपको मिलेगा। दूसरी जो मून लक लाइन है वो इस बात को दर्शाती है कि आपको कहीं ना कहीं दूसरों लोगों का सहयोग या फिर जन्म स्थान से दूर अपॉर्चुनिटीज़ या प्रगति मिलने की संपूर्ण संभावना है, लेकिन आपको वहाँ ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये रेखा सीधे हृदय रेखा पर आकर के रुक रही है। तो हृदय रेखा पे जो भी लक लाइन रुकती है वो पैसा देती है, वेल्थ देती है, प्रोस्पेरिटी देती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, इंटरनल पीस या हैप्पीनेस प्रॉपरली दे नहीं पाती है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिस है, मज़ा नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा। बाकी जितनी भी रेखाएं आपके जो है माइंड या लाइफ लाइन से निकली है वो
एटलीस्ट सेटन तक पहुंच पा रही है। तो इसका कारण ये निकल के आता है कि जो चीज़ पका पकाया मिलेगा आपको उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। जिसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़े, थोड़ा परिश्रम पराक्रम करना पड़े, उन सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि, प्रोत्साहन, प्रगति दिखाई पड़ेगा। यहाँ यह डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी डिनोट करता है। और यहाँ पर जो अच्छा खासा पैसा आपको जीवन में आने लगा वो उम्र तकरीबन आपका 30 के आसपास का था। और खुद के मेहनत से आपने प्रगति उम्र 28 के आसपास में की थी। तो 28 से 30 के बीच में आपका कहीं ना कहीं बेस मजबूत हुआ था, जिसके ऊपर बहुत बड़ा एम्पायर जो है करने के संपूर्ण योग निर्मित होना शुरू हुए थे। तो शनि की स्थिति वैसे बढ़िया है, तो एट द एंड आपको सेटिस्फेक्शन आपके काम से मिलेगा। सूर्य और शनि के बीच में ऐसी कोई भी रेखा हो तो इसे कहते हैं विद्या रेखा। ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि आप कंसल्टेंसी की लाइन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, एज अ मीडिएटर, गाइडर कोई भी काम कर सकते हैं। क्योंकि ये रेखा जो है इस बात को दर्शाता है कि आपके अंदर जो स्किल या ज्ञान है वो आपके काम कम लेकिन दूसरों के काम ज़्यादा आएगा। इसलिए आप दूसरों को एडवाइस और सजेशंस बहुत अच्छे से दे पाएंगे। और जो आपकी सूर्य रेखा वो मंगल के क्षेत्र से बेसिकली निकली हुई है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराती है। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में बहुत सारे लोग अपना हिसाब किताब करने भी आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपना हिस्सा लेने या फिर आपको देने के लिए आगे से आएंगे। इसीलिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारे लोगों की इस जन्म में रहने वाली रहेगी, इसलिए हार्ड वर्क ज़्यादा भी रहेगा। लेकिन एक सूर्य पर बहुत अच्छा साइन ये समझ में आया कि यहाँ पर एक जो ट्रायंगल का साइन है वो तकरीबन डेवलप्ड है। और ट्रायंगल का साइन तब बनता है जब व्यक्ति दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हो, यानी दूसरों का भला कर रहा हो, जन्म स्थान से दूर प्रगति कर रहे हो, एम्पायर खड़ा कर रहे हो, प्रॉपर्टी अपनी क्रिएट कर रहे हो, मल्टी सिटीज़ का वर्क अगर देख रहे हो, या अगर ये साइन थोड़ा सा और अगर मजबूत हो जाए तो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का भी फिर आपका काम जो है देखने को मिलेगा। तो ये ट्रायंगल किसी भी माउंट में हो उसके बहुत अधिक पॉजिटिविटीज़ को इंडिकेट करने लगता है। तो सूर्य कारक किसका? वो नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, रिस्पेक्ट या गुडविल और प्रॉस्पेरिटी का। ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया जीवन में रहने वाली रहेगी। और ये सारी चीज़ें आई कैसी है? हार्ड वर्क के द्वारा। जो भी कुछ किया है सब खुद के दम पर किया है, कोई ज़्यादा पका पकाया आपको नहीं मिला है। और एक रेखा जा रही है बुध और यहाँ पर आपके सूर्य के बीच में, जो यशस्वी योग का निर्माण करती है। अपने हार्ड वर्क के द्वारा जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने लगते हैं, आलीशान घर बंगलों में रहना शुरू करते हैं, तब ऐसी लाइन्स क्रिएट होती हैं। तो सूर्य की स्थिति वैसे बढ़िया है, रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है। सूर्य माउंट दबा हुआ है, हल्का सा कॉन्फिडेंस लेवल कम रहेगा। और मरकरी माउंट ज़्यादा ही दबा हुआ है, तो बहुत सारी बातें मन में रहेगी। जैसे सामने वाले का आपको नेगेटिव पॉइंट भी पता रहेगा लेकिन आप कभी बोलेंगे नहीं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं नहीं बोलने के, लेकिन एक रीज़न ये भी निकलता है कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। और इसी के अतिरिक्त जो अकाउंटेंसी हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर भी पाई जाती है। इसीलिए हिचकिचाहट इस कंडीशन में, या स्टेज फियर कहना ठीक रहेगा। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हल्का सा इस कंडीशन में कम होता है। लेकिन आपका जो लक लाइन है, मरकरी लाइन, प्योर कनेक्टेड हुआ है यहाँ पर आपके मरकरी माउंट से, इसीलिए बहुत अच्छा खासा पैसा या प्रगति आपको आपके व्यापार से दिखाई पड़ रहा है। और इसमें कनेक्शन किसका आ रहा है? आपकी यूनियन लाइन का भी आ रहा है। यूनियन लाइन का जब भी कनेक्शन आ जाता है मरकरी लाइन में, तो पार्टनर भी बिजनेस में इंगेज होने वाले रहते हैं, या फिर पार्टनर के नाम से भी बिजनेस जो है अच्छा रन करते हुए पाया जाता है। बायफॉर्क का साइन एक बार पार्टनर से अलगाव कराता है, फिर अटैचमेंट होने के चांसेस यहाँ क्रिएट होते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की ऐसी आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देती है। तो इसका तात्पर्य होता है कि ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यहाँ पर यह निर्मित कर देता है। और जो आपकी हृदय रेखा है यहाँ से सीधे के सीधे निकलते हुए आपके जुपिटर से जो है कंजंक्ट कर रही है। तो इस कंडीशन में ये इमोशनल नेचर को क्रिएट करता है, जिसके तहत दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व होना, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष जैसी सारी चीज़ें ना होना, हमेशा दूसरों के लिए करुणा दया अपने जो है अंदर रखना, बड़े या सम्मानित लोगों के साथ उठना बैठना, आराम प्रिय या दूसरों को सुख सुविधा आराम पहुंचाने का जो है मन हमेशा होते रहना, ज्ञानवान होना, धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना, ये सारे कॉम्बिनेशन होता है। अब इस कंडीशन में दिक्कत क्या होती है कि आप जैसे जातकों को चीट बहुत ईजिली किया जा सकता है। थोड़ा बहुत भी रो दिया जाए, थोड़ा बहुत भी गिड़गिड़ा दिया जाए, थोड़ा बहुत भी किसी भी ऐसे बात का जो इमोशनल टच कर दे उसका बहाना बना दिया जाए, आराम से पिघल जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, जो लॉजिकल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो प्रॉपर मेंटेन नहीं होता है। तो ये एक थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। अदरवाइज जो भी व्यक्ति आपसे कनेक्टेड रहेगा, जुड़ा रहेगा, बहुत फ़ायदे में रहेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रगल एंड स्ट्रेसेस
दिखाई पड़ने लग रहा है 48 एंड 9 के एज से लेकर के तकरीबन 56 के एज के आसपास तक। इसके बाद बात करेंगे माइंड लाइन के विषय में। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि माइंड लाइन आपकी प्योरली इंडिपेंडेंट हुई है अराउंड 17 एंड 18 के एज से। तो इसी पीरियड से कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस या ग्रोथ मिलना शुरू हुआ, और सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड आपके जीवन में जो था वो था अराउंड 22 से लेकर के 26 के मिड में। ये पीरियड में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर और एनजाइटी सारी चीज़ों एक साथ आपके ऊपर आई थी। और जो उसके पहले तक का पीरियड था अराउंड 17-18 का, कंसंट्रेशन में, लर्निंग में थोड़ी सी कमी उस कंडीशन में थी। इसके बाद यहाँ पर माइंड लाइन का जो फॉर्मेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ 28 के बाद से, और फिर उसके बाद ये माइंड लाइन आपका लॉन्ग हुआ, जो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ को बेसिकली क्रिएट करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी डिग्रियाँ हाथ में हो, लेकिन ज्ञान हर क्षेत्र के विषय में पर्याप्त मात्रा में होता है, क्योंकि सीखने, समझने या बातों को याद रखने की जो सक्षमता है बहुत अच्छी पाई जाती है। और जब माइंड लाइन के एंड में इस प्रकार से बाइक फोर्क हो, तो ये फिर क्या करता है कि थोड़ा कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ा लेना, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, मार्केट स्ट्रेटजीज़ को अच्छे से फॉलो कर पाना, कंपटीशन को बहुत ज़्यादा डाउन कर देना, अपना काम दूर दूर तक फैलाना, और एक प्रकार से अर्निंग कैपेबिलिटी से लेकर के बिजनेस सेंस, लक या फिर अपने जो गुडविल है उसको इंक्रीज करना, ये सारे बायफोर्क का साइन कराता है। बायफोर्क का साइन माइंड लाइन पे होना चतुर चालाक भी बना देता है, इसलिए लाइफ में इतने ठोकर खाए हुए रहते हैं, या कह सकते हैं कि इतना स्ट्रगल, स्ट्रेसेस भी फेस किया हुआ रहता है, या इतने एक्सपीरियंसेस रहते हैं जिसके बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं तो ग्रोथ अच्छा मिलता है, यानी अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे। और बायफोर्क का साइन बार बार इंटरेस्ट में परिवर्तन लाता है। अब जैसे एकदम से आपका एकाएक जो है काम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन या उछाल आया है जीवन में, क्यों आया? क्योंकि आपका एकदम से जो इंटरेस्ट है वो एकदम से अलग हटा, और नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब आपने किया, फिर आप आगे बढ़े। तो इस कंडीशन में दो काम एक साथ करने की आदत भी पाई जाती है। और ये बेसिकली बायफोर्क का साइन अच्छा होता है, क्योंकि इस कंडीशन में किसी भी काम को छोड़ते नहीं है, बल्कि काम के तरीके में परिवर्तन करते हैं। और माइंड लाइन ऊपर से लॉन्ग है, तो इस कंडीशन में सीखने, समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता से लेकर के निर्णय लेने की योग्यता, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं, क्योंकि मंगल से कनेक्शन होता है, इसलिए तमाम तरह के विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। और अगर बारीकी से आप देखें तो एक तकरीबन आपको फिश सिंबल का साइन भी यहाँ पर नजर आएगा। तो ये एक ऐसा चिन्ह होता है जिसके कारण अपने बुद्धिमत्ता के बदौलत एम्पायर खड़ा करने की योग भी निर्मित होते हैं। इसलिए अभी तो कम सफलता है, उम्र तकरीबन 55 के बाद में आपको बहुत बेहतरीन लेवल की सफलता मिलेगी, क्योंकि उस समय आपकी सेल्फ मेड लक लाइन निकली है, तो बहुत बड़ा काम हो पाएगा। और एट द एंड फिश सिंबल जैसी आकृति क्रिएट होती दिख रही है, तो आप बहुत कुछ छोड़ देने वाले, अपने खुद के द्वारा बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस जो है बना करके छोड़ देने वाले, अपने आने वाले जो है जनरेशन्स के लिए या दूसरों के लिए अच्छा भला करके जाएंगे आप। इसीलिए माइंड लाइन से और भी अनदर लाइन प्रोग्रेस की यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसा भी ट्रेंगल मल्टी मिलियनर बनाता है। अब यहाँ पर एक जो आपकी राहु की रेखा काट के गई है, जो सबसे ज़्यादा कष्टकारी आपके जीवन में रही थी, वो समय था आपके जीवन का 37-8 से लेकर के तकरीबन 42 के बीच का समय। ये पीरियड आपके जीवन में सबसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर, टेंशन, वरीज, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस और हेल्थ इशू, ये सारी चीज़ें लेकर के आया था। हेल्थ इशू खासकर आपको या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल 36 से लेकर के तकरीबन 39 के एज में था, और 42 के एज में मेंटल प्रेशर और एनजाइटी ट्रबल था। लेकिन माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए इन सब चीज़ों से ईजिली फेस कर आप निकल गए। फिर उसका लाइफ लाइन थोड़ा सा फेल करके चलना शुरू हुआ था 32 और 3 के एज में। तो इस पीरियड से थोड़ा हेल्थ के रिगार्डिंग या लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ था। उसी समय पर सपोर्टिव लाइन एक्टिव हुई, जिसे गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। और ये रेखा आपके स्पाउस के सपोर्ट को, दूसरों से मिलने वाले सपोर्ट को, स्ट्रेंजर के सपोर्ट को दर्शाती है, जिससे इस प्रकार के तमाम तरह के स्ट्रगल, स्ट्रेसेस खत्म होते हैं या कम होते हैं। तो एक तो 36 से 39, और दूसरा एक 40, यहाँ पर 3 से लेकर के 46, ये दोनों पीरियड में मेंटल प्रेशर, स्ट्रगल ज़्यादा था। अभी के समय में ये है कि बहुत सारे बायफोर्क के साइंस क्रिएट हो रहे हैं लाइफ लाइन में, तो ट्रैवलिंग करने के चांसेस या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस और फॉरेन ट्रैवलिंग जैसे संपूर्ण योग यहाँ पर निर्मित है। मंगल थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। बाकी बाहरी मंगल तो विकसित है ही, बहुत पॉजिटिव साइन है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग है। शुक्र के ऊपर ऐसी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज फैमिली के रिगार्डिंग देती है, पर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। और इस प्रकार का शुक्र बहुत लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा देता है, जिसके तहत एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी व्यतीत होती है। मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग
डेफिनेटली स्ट्रगल देता है। जैसा हमने कहा कि क्रॉस का साइन मेरे लाइफ को अच्छा करता है, लेकिन आपका जुपिटर माउंट दबा हुआ है, इसलिए अपने अच्छे रिजल्ट्स देने में थोड़ी कमी करेगा या फिर देरी करेगा। शुक्र पर ऐसी आड़ी रेखाएं थोड़ा सा स्ट्रगल देती हैं, लेकिन शुक्र एट द एंड पॉजिटिव है आपका, क्योंकि डेवलप्ड अच्छा है, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, और एट द एंड मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ को ये स्टेबल डेफिनेटली करेगा, तो चिंता वाली बात नहीं है। और एट द एंड यहाँ पर केतु भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है, तो सडन गेन, प्रोग्रेस और स्पिरिचुअल बहुत डीप कनेक्शंस होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी रेखा यहाँ से निकल के जा रही है, तो मल्टी टास्किंग नेचर जैसे हमने यहाँ पर पाया, वैसे ही यहाँ पर मन जो है बहुत ज़्यादा विचलित होता है, भटकता है, या हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करता है, तब जाके ऐसी लाइन्स क्रिएट होती हैं। और तकरीबन मनी ट्रायंगल का हल्का सा फॉर्मेशन बनता दिखाई दे रहा है, तो ये पैसा आने व रुकने के चांसेस भी अच्छे खासे हैं। अब लेफ्ट हैंड में देख ले तो यहाँ पर भी सेम सीन है कि यहाँ पर भी आपकी जो रेखा है भाग्य की, वो जीवन रेखा से निकली है, और एक मून लक लाइन यहाँ पर निकली है, फिर सनलाइन इसमें से निकल गई है। तो जो आप जन्म स्थान से दूर गए, फिर वहाँ पर रसना बसने प्रगति करना शुरू हुआ, उसके बाद जाकर के गुडविल या नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस मिलना शुरू हुआ। और सेल्फ मेड यानी खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग, दोनों योगों से आपके जीवन में प्रगति बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही है। और इस प्रकार की आड़ी रेखा बहुत बड़े लेवल का काम समाज के लिए या देश के लिए कराती है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। तो अभी आपका और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्पिरिचुअल बेस्ड होगा, उसी के द्वारा इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस होगा। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रहा, लेकिन बहुत कूल, कामली और इजीली सारे सिचुएशन को हैंडल कर आप आगे निकले। आपका अंदर कंप्लेन करने की आदत नहीं, क्योंकि मरकरी दबा हुआ है, तो सबके अंदर लूप होल ढूंढना, गंदगी ढूंढना, या एक प्रकार से उनकी कमियों को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें करना या कमियों पर ध्यान देना, ये आपके व्यक्तित्व में नहीं है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।